जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। भगवान वेद व्यास जी को प्रणाम। सभी संतों को, महंतों को, गुरुजनों को और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। पातंजल योग दर्शन के समाधि पाद के 30वें सूत्र की चर्चा हम कर रहे थे। व्याधि, त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, इन विषयों पर चिंतन हो गया। अब दो बात बाकी है, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थी तत्व। ये दोनों क्या होते हैं? कहते हैं कि साधन करने पर भी योग की भूमिकाओं का अर्थार्थ साधन के ध्येय को, साध्य को प्राप्त नहीं होना, यह अलब्ध भूमिकत्व है। इससे साधक का उत्साह कम हो जाता है। दो बातें, एक तो साधक प्रामाणिक है और नहीं तो वो पुरानी बात, कुछ भांग पी करके वो पंडा लोग रात भर नौका चलाए। चलिए मथुरा के विश्राम घाट से प्रयागराज तक चले जाएं, सवेरे तक वहीं थे। अरे प्रयाग में तो हमारा विश्राम घाट के जैसा ही है। लोगों ने कहा ये विश्राम घाट ही है। क्यों? हम तो रात भर नौका चलाए, किंतु नौका को किनारे लगे खूंटे से छोड़ा नहीं था। कोलू का बेल दिन भर चलता है, 30, 35, 40 किलोमीटर, वहीं का नहीं, खूंटे से बंधा है। ये खूंटा क्या है? मद है, मात्सर्य है, छल है, कपट है, अहंकार है। ये एक तत्व। और दूसरा है प्रामाणिक तो है, किंतु फिर भी अगर नहीं पहुंच पाए तो हमारा जो अर्जुन है उसने भी यही कहा, महाराज मैं क्या करूं? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। आप कहते हैं कि आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। मन को आत्मा में जोड़ो और कुछ भी और चिंतन ना करो। अर्जुन कहते हैं कि महाराज ये बड़ा चंचल है, प्रमथन है, चक्की है, जिद्दी है, दृढ़ है, बलवान है, वायु को कैसे रोका जाए? ऐसे यहां है, करें क्या? भगवान ने कहा शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसन आत्मनः नात्युच्छितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। ये हमारे ये जो अलब्ध भूमिकत्व है
वो साधना का मार्ग उचित है क्या कि जैसे मर्जी है वैसे कर रहे हो? जैसे मर्जी है वैसे करने से अगर आपने सिस्टमेटिक रसोई बनाना सीखा है तो आप चीज़ों का बर्बादी नहीं करेंगे। जैसे कि कोई चीज़ बनाए, अब उसमें नमक बहुत हो गया है, बहुत नमक हो गया है तो चलो थोड़ा चीनी डाल दो, अभी चीनी हो गया, अभी ठीक नहीं, थोड़ा नींबू डाल दो, थोड़ा घी डाल दो। नमक बर्बाद हुआ, चीनी बर्बाद हुई, नींबू बर्बाद हुआ, घी बर्बाद, और जो बना है भोजन वो इतना क्या है? ओम तत्सत फट स्वाहा। किंतु अगर सिस्टम से सीखे, सतो नैरंतर्य दीर्घ काल पर्यंत सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही, आगे ये सूत्र है। इट शुड बी सिस्टमेटिक, साइंटिफिक, रेगुलर, विदाउट फेल एंड विथ इंटरेस्ट। ये क्या कहते हैं कि अलब्ध भूमिकत्व में अगर आप इनमें से नहीं है तो सिस्टम को समझें। वैज्ञानिक पथ है। क्या कहा है उन्होंने? कहा कि शुद्ध स्थान में बैठे, शुद्ध स्थान माने स्वच्छ स्थान, कीड़े मकोड़े वहीं नहीं बैठना, सफाई रखो। स्थिरम आसनम आत्मनम, आसन को स्थिर करके बैठो। सुखासन है, पद्मासन है, सिद्धासन है, स्वस्तिकासन है, स्थिर। देखिए एक साधारण दूध होता है, उस दूध को गर्म करके थोड़ा ठंडा हो जाए, दही डाल के हिला करके एक स्थान पर, ये शब्द बहुत जरूरी है, स्थिर रहने पर वो सवेरे जम जाता है। एक स्थान पर, और फ्रिज में नहीं रखना तो नहीं जमेगा। गर्मी में, सर्दी के दिनों में क्या करते हैं? एक कंबल रखते हैं, उसमें बर्तन करके कंबल को बंद कर देते हैं तो उसको गर्मी मिल जाती है। तो वातावरण की भी इफेक्ट है, स्थान की भी इफेक्ट है, प्रक्रिया का भी उसमें बड़ा महत्व है। शुचौदे से प्रतिष्ठाप्य, आप जहाँ ध्यान करने, जप करने, साधन करने बैठे हो वो शुद्ध हो। स्थिरम, स्थिर बैठना। क्या कहा है? नात्युच्छितम नाति नीचम, बहुत ऊंचा स्थान भी नहीं, बहुत नीचा भी नहीं। चैलाजन कुशोत्तरम, ये ऊंचा होने से क्या है? मान लीजिए कि आप ये हमारे अहमदाबाद से ही बात करते हैं, बड़ौदा से करते हैं, सूरत से, कलकत्ते से बात करते हैं, मद्रास से बात करते हैं। ट्रेन में आप हरिद्वार आ गए, टैक्सी पकड़ के ऋषिकेश गए, ऋषिकेश के गंगा जी को देख के इतने प्रसन्न हो गए, चलो गंगा में स्नान कर लो, करके वहाँ एक बहुत सुंदर अलग से बड़ी ऊंची शिलाएं बैठकर ध्यान करने लगे। अरे 2 दिन के हड़बड़ में आयो, झपकी आएगी ना, गिर पड़ोगे गंगा जी में। ना तुच्छितम, ना उचित, ना नीचे, बहुत ऊंचा नहीं, बहुत नीचे, नीचे रहे तो कीड़े मकोड़े हैं ना। इसलिए क्या कहा है? जो बहुत ऊंचा ना हो, बहुत नीचा ना हो, कैसा है? उस आसन पर चैलाजन कुशोत्तरम, ये बहुत जरूर, क्योंकि कहा है कि ऐसे आसन को स्थिर स्थापित करे। कौन सा? नॉन कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। देखिए पुराने ऋषि मुनि बाघ के चमड़े पर बैठते थे, हिरण के चमड़े पर बैठते थे, वो बाघ मारते नहीं थे वो लोग ना, हिरण भी नहीं मारते थे। अब जो जंगल में रहते हैं तो बाघ बहुत थे, आज की जैसी गिनती थोड़ी होती है। 339 थे, इस बार कुछ और नए बच्चे हो गए हैं। वो ऐसे, वो बाघ के जितने पेड़ उतने बाघ थे, और निर्जन वन में भी वो निर्भय थे, ऋषि मुनियों के आश्रम में आके बैठते थे। तो जो बाघ मर गया उसके चमड़ा नहीं तो हिरण का चमड़ा, ये क्यों है? बिकॉज अ नॉन कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। हम जब ध्यान करते हैं, हम जब जप करते हैं तो हमारे भीतर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो जमीन उसको खींच लेती है। पुरानी बिल्डिंग को याद करें, 8 मंजिल 9 मंजिल के ऊपर एक अर्थिंग रखते हैं ऐसा बिजली के लिए, बिजली को पकड़ के कॉपर वायर को सीधा जमीन के नीचे ले जाते हैं ताकि बिजली की इफेक्ट उस बिल्डिंग पर ना हो।
अभी बाघ का चमड़ा नहीं है, हिरण का नहीं, क्या करे? क्या कहा है? कुशोत्तरम, कुशग्रास, घास का आसन रखो, घास का आसन रखो, उस पर बैठो। महाराज जी आजकल कैसो मैं घास के आसन में बैठूंगा? न्यूयॉर्क चले जाओ, शिकागो, मुझको घास का आसन दे, तो पागलपन है, वो तो नहीं होगा। कनाडा में बोलो घास का आसन कहाँ से मिलेगा? इसलिए एक वूलन कंबल डाल लो, प्योर वूल का, उसमें एक कॉटन की टुवाल डाल लो। क्यों? सीधे गरम वूलन कंबल में बैठोगे तो पाइल्स हो जाएगा। वुलन क्यों है? देखिए, पुराने लोग जो है पूजा में वुलन की कंबल डालते थे, पतली वाली कंबली, और रेशमी वस्त्र पहन करके पूजा करते थे, नॉन कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये बात है। क्या कहा? आपका ध्यान का स्थान बहुत ऊंचा न हो, ध्यान का स्थान बहुत नीचे न हो, आपका आसन जो है वह कुशग्रास का हो, कंबल का हो, ऊन का हो, बहुत ऊंचा ना हो, बहुत नीचा ना, और स्थिर हो। दही जमाने के लिए 6 घंटा 8 घंटा दूध को स्थिर रखना पड़ता है, तो मन को जमाने के लिए 6-7 साल तो लग ही जाएंगे, अगर आप प्रामाणिक हैं तो। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगम आत्मविशुद्धये। बहुत सुंदर बात कही है। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, स्थिर बैठने के बाद में मन को एकाग्र करो। मैं इस बात को बोलते बोलते कभी थकता ही नहीं हूँ। देखिए भाई, सीधी बात है, सुई के छेद में धागे को डालना है। अब धागे का एक फाइबर आउट है, उसमें नहीं जाएगा, उसको ऐसा करके एकाग्र करते हैं। थोड़ा सा जल लगा करके, थोड़ा सा रगड़ करके, जल लगाना भक्ति है, रगड़ना योग है, तब जाकर एकाग्र होगा। बहुत जरूरी बात है। एकाग्र होगा तो फिर धागा अंदर चला जाएगा। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, वहाँ मन को एकाग्र करके, यथा चित्तेन्द्रिय क्रियः, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए। बहुत बड़ी बात है। संत रामदास जी कहते हैं, हा मन लोखंडाचा चना। ये जो मन है वो लोहे के चने को चबाने के माफिक है। आप शेर पर सवारी कर सकते हो। हाँ, वो जो होते हैं ना सर्कस में, बाघ के ऊपर सवारी करते हैं, शेर पर सवारी कर सकते हो, बाघ पर सवारी कर सकते हो। हनुमान जी महाराज ने क्या कहा? हे भगवती, हे कल्याणी, हे जगन माता, मुझे कहो तो फिर मैं लंका को जला दूं, मेरे बंदरों को लाइन में नहीं बैठा सकते। यही बात है। मन मरकट, मन जो है चंचल है, बंदर के समान है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि कोई एक बंदर को आप मद्यपान कराइए, मद्यपान कराने के बाद में उसको बिच्छू काट ले, बंदर की तो जाति उछल कूद के मद्यपान करने में और पागल हो जाएगा, और यदि बिच्छू ने काट लिया तो उसको नियंत्रण करना मुश्किल, उससे भी ज्यादा नियंत्रित कठिन है। ये हमारा मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही हमारे बंधन और मुक्ति का कारण है। यू आर द प्रॉब्लम, यू आर द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम इज नॉट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, नॉट द सॉल्यूशन। डाइव डीप इन द रिसेस ऑफ द हार्ट। उपविश्यासने युज्यात योगम आत्मविशुद्धये। क्या कहा है? अंतःकरण की विशुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। थोड़े आसन, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा जप, थोड़ा ध्यान, ये तमाम मिलने से शनैः शनैः समम काय शिरोग्रीयम धारयन अचलम श्रियम संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वदिशं च अनवलोकयन। शरीर, मस्तक और गला एक समान अचल धारण करके, स्थिर होकर के, बहुत बड़ी बात है, स्थिर होकर के नासिका के अग्रभाग को देखें। बहुत बड़े महात्मा थे, परम भागवतीय पुण्य श्लोक। ये हमारे अखंडानंद जी महाराज, बहुत महापुरुष, बड़े दिव्य, साक्षात सुखदेव जी के अवतार। वो क्या बोलते थे? बाबा देखिए, ये रसोई में बैठ के ध्यान मत करो। क्यों? रसोई में बैठ कर के स्टोव दिखेगा, वो चाय की पतीली दिखेगी,
चीनी का और चाय के डिब्बे दिखेंगे, आवाज आएगी, तो मन है वो चाय आकार हो जाएगा, परमात्मा आकार नहीं। सुषमा आनंदमयी माँ ने क्या कहा, मौने बौने कोने, मन में ध्यान करो, बन में करो, कोने में करो। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं, आपके पूजा का कक्ष एकांत में हो, उसमें किसी का भी प्रवेश ना हो। पूजा का कक्ष है, उसमें आप ही बैठे, वो एक बाजारू चीज नहीं है ना। जैसे बच्चा नया खिलौना लाता है, सबको दिखाना पसंद करता है, आप भी भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए नया आसन लाए। आपने देखा, हमने बैंगलोर से मंगवाया। डोंट डू ऑल सच थिंग्स, कीप योर पूजा रूम अंडर लॉक एंड की, से स्वामी शिवानंद जी महाराज। क्या कहा, नाक पर मन को एकाग्र करो। ओ अखंडानंद स्वामी जी महाराज क्या कहते थे, अरे भाई इधर उधर ना देखो, सीधा ही नाक पर देखो। इसलिए बाहर देखना बंद हो जाएगा। पाप का द्वार ही तो हमारी आंखें हैं। प्रशांत अंतकरण वाला भय रहित ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित हुआ, मन को वश में करके मच्चित अर्थात मुझ परमात्मा में चित्त लगाने वाला, मत परायण मुझको प्राप्त के लिए युक्त अर्थात समाहित होकर बैठे, प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। देखिए, लेखनी के लिए तो मच्चित्त होता है, किंतु ये विसर्ग है ना, वहाँ लोप होकर के पढ़ने के समय में मच्चित्तः पढ़ना पड़ता है। निवातस्थो है तो निवातस्थः, ध्यान देना। क्या कहा है कि देखिए, युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमा मत संस्थाम अधिगच्छति। मन को वश करने वाले योगी इस प्रकार से आत्मा को, मन को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में समाहित करता हुआ मुझ में स्थिर रहने वाली मेरी स्वरूप निर्वाण परम मोक्ष रूप शांति को प्राप्त होता है। कुंसो युञ्जन्नेव सदात्मानम, सदा उसने अपनी तमाम चेतना को आत्मा में स्थिर किया है। देखिए, ये असंभव नहीं है। जितना हम समाज के साथ में रहते हैं, उस समाज की तमाम वांछनीय अवांछनीय गंदगी यहाँ जमा होती है। दिन में लोग 2 दफे तो स्नान कर लेते हैं, बट व्हाट अबाउट द गार्बेज इन द माइंड। हाँ, ये सैनिटेशन बोलते हैं, 10 दफे हाथ धो, 10 दफे सैनिटाइजर लगाओ। व्हाट अबाउट द सैनिटेशन ऑफ योर माइंड एंड थिंकिंग एंड रीजनिंग, बहुत जरूरी है। इसलिए क्या करना, सतत है, हरे नामैव हरे नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। सदा निरंतर हरि गुण गाओ, यही है। सुख में गाओ, दुख में गाओ, गुरु चरणन में ध्यान लगाओ, जीवन नैया पार लगाओ। गुरु चरण में ध्यान लगाओ, जीवन नैया। क्या बोलते हैं भाई, बहुत सुंदर बात कही है। क्या कहा कि अरे दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। कॉन्स्टेंट, कंटिन्यूअस, एब्सोल्यूट अवेयरनेस ऑफ द अवेयरनेस। जागत राम ही, सोवत राम ही, सबकी है। वो एक पुराना सिनेमा का गाना है ना, ये बड़ा ACID है, नीली छतरी वाला, हर ताले की चाबी रखता, हर चाबी का ताला। वही परमात्मा है, हमारे सारे जीवन की उपाधि की चाबी एकमात्र। सुमिरन कर ले मेरे मना, वही है मन, सुमिरन करो तो क्या हो जाएगा। नात्यस्तस्नन्तु योगस्ति न चेकांतम अनस्नत न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रत नैव चार्जुन। हे अर्जुन, योग न तो अधिक खाने वाले को, न बिल्कुल नहीं खाने वाले को, न बहुत सोने वाले को,
और सब समय जागने वाले को, तमाम के लिए। ये क्या कहा है भाई, जो कहते हैं कि ये अलब्ध भूमिकत्व, हम साधन करते हैं किंतु हम उस अवस्था को प्राप्त नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारी जीवनचर्या उसके बारे में तो हम जागृत हैं नहीं। स्पष्ट कर दिया, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगः भवति दुःखः। युक्त आहार विहार उचित, शरीर है तो आहार तो देना पड़ेगा भाई। एक रोटी दे लंगोटी तेरे द्वार पाऊं, काम क्रोध छोड़ चले हरि गुण गाऊं। मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा, तू साहेब तू साहेब तू साहेब मेरा, मैं गुलाम तेरा। परमात्मा को छोड़ करके इसकी उसकी, ये बहुत तकलीफ वाली बात है। देखिए आगे आएंगे, गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज ने कहा ये दुख कहाँ कहाँ होते हैं। ये बड़ी मुश्किल बात है कि लोग कुछ पहले तो क्या करते हैं कि कोई साधन करने के लिए जाते हैं, इतनी आकांक्षाएं होती, बड़ी आकांक्षाएं होती है। क्या क्या आकांक्षाएं होती है? ओहो, हमारे आश्रम में एक महात्मा जी उत्तरकाशी से आए हैं, तो आकर के कहा कि मैं यहाँ हूँ, कुछ सत्संग रखोगे? हमने कहा जरूर रखेंगे। हम एक ब्रह्मचारी को बुलाते हैं। उत्तरकाशी से उन्होंने एक ब्रह्मचारी को बुलाया, आओ भाई, एयर बुला दिया देहरादून से। हमको कहा पैसा दो, ठीक है, हमने बड़ी पब्लिसिटी भी कर दी। अभी वो प्रवचन करता है तो बैठता है, कुछ बोलने के पहले जिन्होंने बुलाया था उसको टोक देते, ऐसा था ऐसे होता है। वो 3 दिन में तंग हो गया, क्योंकि वो तो पक्का ही नहीं था। फल अभी गिरा ही क्या है, शेप ही धारण किया है। बिल्वा पत्र होता है ना, बिल्व, उसका बड़ा फल होता है, बिल्ला बड़ा होता है, वो पक जाता है, मधुर होता है, ज्ञानी, पेट के लिए अच्छा होता है। स्वर्ण रजत पारस सब उसमें होते हैं, पेट के लिए अच्छा। मगर कच्चा दे दे तो सिर फोड़ लेगा वो, इसलिए वो अपरिपक्व, पक्का नहीं। ऐसे ब्रह्मचारी 3 दिन में मुझे कहता है कि मैं जाऊंगा। मैंने कहा कहाँ जाएंगे? उत्तरकाशी वापस। क्यों? मैं यहाँ नहीं रह सकता। उत्तरकाशी में करते क्या हो? वेदांत पढ़ते हैं। कितना दिन हो गया? 3 महीना। अब 3 महीना जब हो गया वेदांत पढ़ते, तो तुम्हें पता होना चाहिए, बोलना चाहिए कि महाराज मेरे से प्रवचन नहीं होगा। तुम इनका स्वभाव के तो जानते हो, वहाँ क्या करते हो? वेदांत पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे? कुटिया बनाएंगे, फिर क्या करेंगे? मठ बनाएंगे। अरे वेदांत साधु बनाए, लंगोटी के पीछे पूरी दुनिया खड़ी कर रहा है। ये नहीं होता है। कहते हैं कि हमारी जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल है कि हमको ये सब करने के लिए किसका गुलाम है? बड़े बड़े दाताओं के पीछे घूमना पड़ता है। दाताओं को हाथ जोड़ जोड़ कर आश्रम में लाना पड़ता है। दाताओं आने से उनकी देखभाल करनी पड़ती है, उनको खाना पीना खिलाओ। रहे वो बढ़िया है, बहुत बड़ा है, बड़ा दानी है, उसको ये कमरा दो, कमरा दो। व्हाट इज दिस? हाँ, अरे आप किसकी भक्ति करें? भगवान की करें। हाँ, वो एक फकीर है, बादशाह के पास चला गया। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बादशाह से कुछ मांग के आऊँगा। देखा बादशाह खुद नमाज पढ़ रहे हैं और अल्लाह को बोल रहे हैं, अल्लाह ताला मेरे को ये कर, वो कर, वो कर। फकीर जाने लगा। बादशाह ने कहा रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? जहाँ से आया था। क्यों आए थे? कुछ मांगने के लिए। तो मांगो ना। बोले मैं समझा मैं भिखारी हूँ, तुम तो खुद बड़े भिखारी हो। ये बहुत जरूरी बात है। इसलिए क्या कहा है? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगः भवति दुःखः। बहुत खाना नहीं खाना, बहुत बोलना नहीं बोलना, बहुत सोना नहीं सोना, दुखों का नाश करने वाला योग तो युक्त योग साधना के साधन आहार विहार को, हाँ क्या कहा है? आहार विहार को क्या कहते हैं कि ये आहार और विहार दोनों में जागृत। आहारेच व्यवहारेषु स्पष्ट वक्ता सुखी भवेत। अगर मैं नहीं कर सकता हूं तो हाथ जोड़ के बोलना चाहिए, क्षमा कीजिए मेरे बस की बात नहीं। क्यों दंभ करना है, आडंबर क्यों करना है? कोई खाना है और आपको सूट नहीं करता है, मिर्ची बहुत है, तेल बहुत है, नमक बहुत है, तो मुझको क्षमा करे, मैं ये नहीं भोजन, मेरे को सादा रोटी दे दीजिए और दूध में मैं खा लूँगा, चावल में दूध में चावल डाल के। नथिंग रॉन्ग इन दैट, दैट्स ऑल।
नहीं हमने बनाया, आप बनाओ, उसको प्रणाम है, अन्नम न निंद्यात्, किंतु मेरे शरीर के लिए जो अयोग्य है तो नहीं करना। इसीलिए जब ध्यान करने वाला है, यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रह सर्वकामेभ्यो युक्त इच्छित्यते तदा, विशेष रूप से वश किया गया हुआ चित्त, क्या बोलते हैं, जिस काल में आत्मा में ही फिर से आत्मा में ही भली भांति स्थित होता है, उस काल में सभी भोगों की चाह से रहित हुआ युक्त पुरुष समाहित है, ऐसा कहा जाता है। बहुत कुछ कहना इसके बारे में, आज समय कहता है कि बस करो, कल शाम परमात्मा ने चाहा तो मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। परमात्मा सभी का मंगल करो, शुभ करो, कल्याण करो। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।